नादिया स्पेशल ड्रेसअप होके आई हैं। नादिया खड़ी होके दिखा दे जरा, ये देखें, समझ आ गई होगी। तेरा एक्सेंट वो वाला होना चाहिए। जमदा का एक्सेंट नहीं है ना, जमदा बाहर से आई है, मैं बाहर से आई हूँ। हाँ, जमदा बाहर। तो बादल, kill him baby. He has left the house, kill him. ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है। हाँ, म्यूजिक। बात हो रही है ड्रामा सीरियल खई की। खई एपिसोड 2020 और 21 का। नादिया उस तरह से क्या? मुझसे नहीं बोला जाता पश्तो। अच्छा मरीना जी करें। हाँ, मरीना जी हम। तुम कहता है तो करेगा। रिव्यू कर रहे हैं हम खई का एपिसोड 2021, वेरी हैपनिंग। फोन पकड़ा गया, आप वापस साथ-साथ मिल भी गया। पश्तो में इसको नहीं, ट्रांसलेट करती जाए ना, पश्तो दोनों नहीं आती जैसे इंटरप्रेटर नहीं उर्दू नहीं, जो फोन पश्तो में हमारा बोली गुम जाए, गया और फोन जो मिल भी इंटरप्रेटर गया। करता है ना, भाई हम इस हफ्ते देख रहे हैं जमदा का फोन गुम की हो गई है और फिर मिल भी गई है। फोन भी मिल गई है, अच्छी एक्टिंग की है उसने, इसलिए उसको मिल गई है। उसने कहा मम्मी के लिए फोन रखा है तो उसको दे दिए, तो वो तो अच्छी बात हुई। गुड एक्टिंग, गुड बहाना, वर्कड। आई थिंक लैला को खुद सब जहर लगते हैं, इसलिए भी वो कह रही है अच्छा मरे, गुड फॉर मी। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बहुत शादियाँ मैंने ड्रामा में देखी है, दिस वॉज द डार्केस्ट वेडिंग एवर, डार्केस्ट। ये जो सीक्वेंस था पूरा शादी का, ये ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। क्यों भला? क्योंकि ये शादी होनी थी, दूल्हा कोई और होना था, दुल्हन सिर्फ दूल्हा, बाकी सारा यही सिनेरियो था। इन्हीं लोगों ने होना था, इसी जगह ने होना था, यही दुल्हन थी, लेकिन दूल्हा और था। और अब कौन बैठा है? दूल्हे का कातिल। Oh God, that's so dark actually. It's very dark. Jin, did you feel the darkness of the whole thing? कि यहाँ तो दूल्हे की जगह उसका कातिल बैठा है, और वो भी कौन सा? उसका कजन, उसका भाई। कैसे हो सकता है कि भाई को मार के उसी की होने वाली बीवी के साथ आपकी शादी हो? और जिनका बेटे को मारा है वो भी है, उनके माँ बाप भी बैठे हैं और वो भी देख रहे हैं। और मतलब कितना पेनफुल है कि पामीर के माँ बाप बैठे हैं और वो उनका गम, और हर उनको फ्रेम में, हर जगह पामीर नजर आ रहा है। ये बरलासनी पामीर है, और उसी फ्रेम, और दादा भी बहुत परेशान है, उसको भी वो अंदाजा है कि मेरा बेटा किस कर्ब से गुजर रहा है, क्योंकि उसका ग्रैंडसन वो भी था। लेकिन सेम टाइम चनार इज हैप्पी, बरलास इज हैप्पी, बरलास इज मदर इज हैप्पी। देख रहे हैं, खुशी भी चल रही है वहां, और दूसरी तरफ कितना गम है। ये एक बहुत प्यारे बच्चे की कब्र के ऊपर रिश्ता हुआ है, उसकी मौत के ऊपर ये जश्न मना है, ये शादी हुई है। मैं तो ये ड्रामा लेके आ नादिया। सोच के मैं ऐसे सोच रही थी, क्योंकि मैंने ऐसा सीन देखा नहीं कभी, तो इसलिए You are right, you are it right. really moved Absolutely me. right. और मैं आई कुड फील, मुझे था कि मुझे उसकी खुशी एक लम्हे महसूस होती थी, बरलासी को आई लाइक हिम, और एकदम मैं इसकी माँ का गम देखती थी, हिना का, यार बच्चा मारा है इसने, कैसे बैठ गया यहाँ? फिर मैं देखती थी, मुझे खुशी होती थी, चलो दोनों प्यार करते हैं। फिर मैंने कहा कैसे? फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ी, क्या आप ऐसे लड़के को माफ़ कर सकते हैं जिसने आपके बेटे का कत्ल किया हो? क्या उसी लड़की से उसकी शादी होते हुए आप देख सकते? तो डार्केस्ट सीक्वेंस एंड वेडिंग, टाइम खत्म हो गया। तो आई वॉज सो मूव्ड, रियली गूज़बम्प्स वाला एपिसोड था, बहुत खौफनाक, और इतना प्यारा एडिट हुआ हुआ, इतना प्यारा शूट हुआ हुआ, अमेजिंग, आई लव्ड इट। Well done, two thumbs up. बड़ी स्मार्ट जिंदगी की सबसे डार्केस्ट शादी आपको दिखाई इस राइटर ओ ने। आई नो, वो राइटर बहुत स्मार्ट है, जिसने उस मोड़ पे जहाँ सबका अब फोकस और शक, कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन जमदा, अब उसके ऊपर नज़र है, उसके ऊपर देखा जा रहा है क्या है, मैं साबित करो कि तुम जो हो चोर नहीं हो। ऐसे में उसने इतना स्मार्ट मूव किया कि यार इन सबका ध्यान कहीं और लगा दो, शादी का जिक्र कर दिया, जिससे बाकी अब सारा फोकस शादी पे चला गया और फॉरगॉटन। अब देखें ना, अब इस ड्रामे में That's a very शिद्दत की तरह बता नहीं रहे कि ये बहुत लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, या उसमें लड़की इंटेलिजेंट है, वो अपने एक्शन से दिखा रही है, बताते नहीं है, बताते नहीं है, दिखाते हैं। इसमें कोई इसमें मिस्ट्री राइटर भी नहीं दिखा है। रहा है कि वो अपनी गेम कैसे कई खेली, में किस तरह से। कोई एक भी मिस्ट्री नहीं है कि जी इनका बचपन में क्या हुआ था, जवानी में क्या हुआ था, वो बंदा कौन है जिसने जंजीर पहनी थी, वो कौन थी जो खुदकुशी कर रहा है, वो कौन है, ये क्यों कर रहा है। देयर आर नो क्वेश्चंस इन खई, हालांकि मिस्ट्री से भरा हुआ है, सस्पेंस है। जो सीन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और आया तो मेरा सांस रुक गई। शादी के बाद बरलास और हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर और मैं नहीं, जैसे उसके दरवाजा खुला है और वो सामने खड़े, में उफ, ये कैसे आ गए, और अब इनके साथ क्या होगा। शादी हुई है अभी, और सबसे पहले इस्लाम करने उनको ही पहुंचे जिनका कत्ल किया, बट वहाँ बहुत कमाल डायलॉग्स थे।
डायरेक्शन कमाल, राइट क्या कहते हैं एक्टिंग बाद में, बट मेन तो आ गया ना, लिखा बहुत अच्छा था। और वो माँ उसमें एक जगह कहती है तुम पामीर नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी राइटिंग, इतनी सेंसिटिव, क्योंकि ये बड़ी आराम से ख़राब हो सकती है, लेकिन बहुत केयरफुली लिखा है राइटर ने, बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छी राइटिंग लगी इनकी, फुल मार्क्स फॉर दीज 2 एपिसोड्स। डायरेक्टर ने इतना कमाल इसको टेक्निकली हैंडल किया है, कोई और नहीं कर सकता था, सीधी बात है, क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, कितने कैरेक्टर्स, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करना। अच्छा, पामीर का चल रहा है, उसका दुख, बरलास की खुशी, जमदा का उसका अलग फ्लैशबैक और चल रहा है कि जब मेरी फैमिली को मारा था। सोचे कितने शॉट्स डायरेक्टर ने इकट्ठे करके इसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगा होगा, और फिर भी एक फ्लॉ नहीं उस सीक्वेंस में, देयर वाज नॉट अ सिंगल फ्लॉ, कमाल हुआ है। और फिर साथ में बैकग्राउंड ओएसटी म्यूजिक का इतना खूबसूरत इस्तेमाल, हर एक दिखाया है, हर एक्सप्रेशन के साथ म्यूजिक बैठा है, वो नफरत वाली शक्ल पे नफरत वर्ड आता था। फिर गाने को एडिटिंग में सीन के ऊपर, एक्सप्रेशंस के ऊपर बिठाना भी एक आर्ट है, ये नहीं कि गाना अटैच कर दिया चल रहा है यूट्यूब वीडियो की तरह, ऐसा नहीं होता, हर एक्सप्रेशन पे वो आना चाहिए, वो नोट आए, वो हाई एंड लो, बहुत खूबसूरत। तो बहुत मेहनत हुई है भाई इस सीक्वेंस में, सो मच वाज हैपनिंग, 4 एपिसोड का काम था जो शायद देखने की हुआ, तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। 2-3 चीज़ें बस माइनर सी मुझे मैंने नोट की, जैसे एक तो ये कि इतने कंजर्वेटिव फैमिली में लड़कियों के कमरे के पीछे पर्दे बंद होने चाहिए, सुनन होते भी हैं इनकी फैमिलीज़ के, लड़कियों के कमरों के पर्दे ऐसे नहीं खुले होते कि बाहर से सब नज़र आए एट ऑल टाइम्स। ट्रेडिशनल फैमिली है, बरलास को ट्रेडिशनल कपड़े अपनी शादी पे पहनने चाहिए थे, हिज ड्रेस वॉज एब्सोल्युटली कट ऑफ फ्रॉम जो ड्रामा का स्पिरिट है, जो उसकी फील है, जहाँ के ये लोग हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए थे। वो क्यों उसने शहर के इतने मॉडर्न कपड़े पहने शादी पे, और पजामे ये लोग नहीं पहनते, ट्राइबल या नॉर्थ के लोग पजामे नहीं पहनते, मतलब उनके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट दिन पे ये पजामे नहीं होते, दे गो फॉर शलवार। डायरेक्शन के नंबर नहीं, एक दूसरा तीसरा फ्लॉ, तीसरा बहुत नोटिसेबल फ्लॉ था। तीसरा फ्लॉ कि जब बरलास और ये माफ़ी मांगने आए, गुस्सा आया हिना को, माफ़ कर दिया, 12 आवर्स 24 आवर्स पास, खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं और हिना ऐसे बैठी नहीं है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हिना थी बिल्कुल, और इतनी नॉर्मल कि वो अरमीना को, जो लड़की है, उसको खाना ऑफर कर रही है, और सबकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स, हैप्पी, ईद, क्यों? ये क्या ब्लंडर था, ये जगह इस्तेमाल होने वाली। मैं बॉडी लैंग्वेज बताती हूँ, शी वाज लाइक, हिना वाज ईटिंग, रियली, ये था। आई हैव टू सी इट अगेन। मैंने रिवाइंड करके देखा, और मैंने इसलिए देखा क्योंकि वो इतने लोग बैठे हुए थे, उसमें मुझे यहाँ इतनी सी हिना नजर आई, वो खाना उठा के डिश दे रही है लड़की को ना। तो इन चीज़ों पे बस मैं, वरना फुल मार्क्स राइटर के, वरना फुल मार्क्स डायरेक्टर के, बट इस पे मैं नंबर काट के आई गिव हिम अ 9 स्टिल, तो थोड़ा सा। बहुत मुश्किल सीन इतने खूबसूरती से किया। अच्छा, रोना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है रोना, और आप रोते हुए दूसरे को रुला दें। हमारी तो शक्ल ही ख़राब हो जाती है ना रोते हुए, तो अक्सर हम चेहरा छुपा के रोते हैं बट हिना इतना खूबसूरत रोई है, और वो सीन बहुत मुश्किल था, और हिना ने ऐसे किया जैसे कितनी सालों से एक्टिंग कर रही हो, क्या मैच्योर परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत। हम सफर से कर रही है, हम उससे पहले की। हाँ, शी इज बीन डूइंग मैंने ज़्यादा नहीं देखा, मैंने हिना का काम अच्छा, अब लेके काफ़ी काम किया, बहुत मैंने उनको होस्टिंग में ही देखा, मैंने इतनी एक्टिंग में नहीं देखा। अच्छा, इंटरेस्टिंग, बट दिस व्हाट शी डिड वाज अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। नंबर 9। एक तो हमारे वो एक्टर्स हैं ना जिनको 10 साल लगे हैं पकते हुए, और फिर 10 साल बाद जाके उनको फेम, रिकग्निशन और वो चीज़ और फैंस बने हैं। ये जो नई खेप आई है ना, बड़ी ख़तरनाक है। ये बच्चे अपने पहले दूसरे ड्रामे में ना सिक्सर मार रहे हैं, भाई साहब स्टार हैं, पसंद किए जा रहे हैं, एंड दिस ड्रामा इज़ डूइंग वंडर्स फॉर हिम। तो आई विल गिव हिम, और दिस एपिसोड खुश ही रहा है, मुस्कुराता ही रहा है, हंसता ही रहा है। लेकिन हिना के साथ वाला सीन बहुत अच्छा था, ये मुझे खुशी हुई, मैं वही कह रही हूँ, आई एम हैप्पी। वुल्वरीन भी मेरी हंस रही थी पहली दफ़ा, चिनार भी हंस रहा था, सब हंस रहे थे इसमें, तो मतलब अच्छा था, मुझे अच्छा उनको देख के खुश अच्छा लगा। जमदा ने कहा मैं खुश करके मारूंगी, इस दफा खुश कर ले, जो भी है लड़की तो मिल गई ना, ज्यादा मजा आएगा, लड़की तो मिल गई ना उसको, चाहे जो भी करे। सुना था कि तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, इसने ले ली भाई,
बहुत फिल्मों में देखा था लेकिन इस दफ़ा देख लिया। तो ही गॉट द गर्ल फाइनली, और नंबर मैं इसको दूंगी 9, स्पेशली द सीन विद हिना, वेरी नहीं, बहुत प्यारा रोया है, बहुत प्यारा रोया है लड़का।